क्लास 5 चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है एडिशन। तो इस चैप्टर की स्टडी करते हैं हम। एडिशन, आपने शायद इससे पहले एडिशन का नाम ना सुना हो। क्या आप जानते हैं कि एडिशन ही था जिसने हमारे लिए बिजली के बल्ब की खोज की थी। बिजली के बल्ब की खोज की थी। बल्ब तो जानते होंगे आप सभी लोग, जो हमें प्रकाश देता है, लाइट जो देता है बल्ब, उसकी खोज की थी। एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। वह अमेरिका निवासी था। बचपन से ही उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। वह भांति भांति के प्रश्न किया करता था और जब तक उसे सही उत्तर न मिलता वह संतुष्ट नहीं होता था। उसे बहकाना आसान नहीं था। इस संबंध में एक घटना है। उस समय एडिसन की अवस्था लगभग 8 वर्ष थी। एक दिन उनकी अध्यापिका कक्षा में विद्यार्थियों को परीक्षा की कहानी सुना रही थी। अचानक एडिसन उठा और बोला, मैडम, मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पक्षियों की तरह पंख नहीं होते। मनुष्य के पक्षियों की तरह पंख नहीं होते, इसलिए मनुष्य नहीं उड़ सकता। एडिसन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मैडम, पंख तो पतंग के भी नहीं होते, वह कैसे उड़ जाती है? अध्यापिका हैरान, उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। इतने में कक्षा के दूसरे बच्चे हंसने लगे। अध्यापिका को लगा कि यह बच्चा मूर्ख है, दुष्ट है। वह क्रोध से तिलमिला उठी और एडिसन को तुरंत स्कूल से निकाल दिया। नेक्स्ट पेज। एडिसन को तुरंत स्कूल से निकाल दिया। और एडिसन को बचपन से ही नए नए प्रयोग करने का शौक था। कुछ प्रयोग तो इतने बेहुदे थे कि सुनकर भी हंसी आ जाए। जैसे एक दिन सवेरे वह बाहर बगीचे में बैठा था। अचानक एक चिड़िया उड़ती हुई आई। उसने धरती से कुछ कीड़े अपनी चोंच में उठाए और उड़कर चली गई। एडिसन के मस्तिष्क में विचार आया कि चिड़िया कीड़े खाती है, इसलिए वह उड़ सकती है। चिड़िया कीड़े खाती है, इसलिए वह उड़ सकती है। यदि आदमी भी कीड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। एडिसन ने एक दिन बैठे थे और बैठे बैठे देखा कि एक चिड़िया आई और कीड़े खा रही थी, कीड़े लेके चली गई। तो एडिसन ने सोचा कि चिड़िया कीड़े खाती है, इसलिए वह उड़ जाती है। तो इसका मतलब आदमी भी यदि कीड़े खाएगा तो वह उड़ सकता है, यह सोचा उसने, उड़ सकता है। उनके मस्तिष्क में विचार आने भर की देर थी, वह उसे आजमाने को मचल उठा। उनका मन इस विधि को आजमाने को मचल उठा कि अगर कीड़े खाए जाएं तो हम भी उड़ सकते हैं। उसने कुछ कीड़े इकट्ठे किए, उन्हें एक खरल में घोटकर पानी मिलाया और उनका मिश्रण तैयार कर लिया। उस मिश्रण को एक प्याले में करके घर की नौकरानी, जो एक सीधी लड़की थी, के पास ले गया और बोला, यह एक अद्भुत मिश्रण है। यदि तुम इसे पियोगी तो पक्षी की तरह उड़ने लगोगी। आओ इसे पियो और इसका कमाल देखो। उस बेचारी लड़की ने उसका विश्वास कर लिया और मिश्रण को पी गई। वह उड़ गई। वह उड़ तो नहीं पाई, बीमार अवश्य पड़ गई। एडिसन को इस मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए बहुत डांट पड़ी। एडिसन को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता जो जेब खर्च देते थे, उससे वह पुस्तक खरीद लेता था। वह बाहर जाकर नए नए स्थान देखना और नए लोगों से मिलना चाहता था। वह अपना बोझ
अपने माँ बाप पर नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। उस समय उनकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। वह अखबार विक्रेता बन गया। 1-2 वर्ष बाद उसने एक पुरानी मुद्रण मशीन खरीद ली और उसे अपने रेल के डिब्बे में लगा लिया। अब वह अपना अखबार निकालने लगा। इससे उसकी आय बढ़ गई। उसने रेल के डिब्बे में एक प्रयोगशाला भी स्थापित कर ली। एक दिन प्रयोग करते समय अखबारों में आग लग गई। बड़ी कठिनाई से आग बुझाई जा सकी। इस दुर्घटना के बाद एडिसन को रेलवे से निकाल दिया गया। अगले 5 वर्ष में एडिसन ने विभिन्न नगरों में जाकर अनेक कार्य किए। उसने पुस्तकालय का अच्छा उपयोग किया। वह कारखानों और कार्यशालाओं में जाकर विशेषज्ञों से मिला और उनके अनुभवों से लाभ उठाया। उसने अपने प्रयोग भी निरंतर जारी रखे। एक बार उसके पास कोई काम नहीं था। वह अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। उसका मित्र किसी कारखाने में काम करता था। कारखाने में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। कारखाने में एक बहुत बड़ी मशीन थी जो अचानक खराब हो गई। संयोगवश एडिसन भी नहीं था। उसने थोड़ी ही देर में मशीन को ठीक कर लिया। कारखाने का प्रबंधक एडिसन की योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने एडिसन को उसी कारखाने में एक अच्छी नौकरी दे दी। अगले 5-6 वर्षों में एडिसन ने एक के बाद एक अनेक आविष्कार कर डाले। 1877 में उसने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। नेक्स्ट पेज। ग्रामोफोन का आविष्कार किया। वह अपने इस उपकरण को अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाने व्हाइट हाउस गया। इसके बाद एडिसन सारे देश में प्रसिद्ध हो गया। मार्च 1878 में उसने अपने देशवासियों को वचन दिया कि वह 2 वर्षों के भीतर उन्हें बिजली का बल्ब दे देगा। सभी वैज्ञानिक उसकी इस बात को सुनकर हंसे। वे मानते थे कि यह एक असंभव कार्य है, पर एडिसन ने किसी की परवाह नहीं की। वह दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में जुट गया। उसने अत्यधिक कठोर परिश्रम किया। समय बड़ी तेजी से बीतता जा रहा था। सफलता दूर थी, परंतु एडिसन पूरी लगन से अपने कार्य में जुटा हुआ था। अंत में वह क्षण आ ही गया जिसके लिए एडिसन ने रात दिन एक कर दिए थे। लगभग 1200 प्रयोग के बाद वह बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया। वह महान दिन था, 1 जनवरी 1880। इस प्रकार 2 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही एडिसन ने लोगों को दिया हुआ वचन पूरा कर दिखाया। एडिसन ने जिन वस्तुओं का आविष्कार किया उसमें सुधार किया। उनकी संख्या लगभग 1000 है। मूक फिल्मों को बाड़ी देने का कार्य एडिसन ने ही किया था। 1929 में बिजली के बल्ब के आविष्कार की स्वर्ण जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। एक दिन समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे सम्मानित किया। राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए एडिसन उठा, पर वह कुछ बोल न सका और अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसे स्वस्थ करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, पर उसका स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया। 18 अक्टूबर 1931 को यह 18 अक्टूबर 1931 को यह महान व्यक्ति, जिसने सारे विश्व को हंसी और प्रकाश दिया था, सबको रोता और शोक के अंधकार में डूबा हुआ छोड़कर चला गया। आज सारा विश्व उस महान पुरुष का ऋणी है। उसका महान जीवन प्रत्येक बालक बालिका के लिए अनुकरणीय है।
ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की हमने रीडिंग कर ली है और इसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है। आपको क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।